अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है शिर्क। शिर्क क्या है, शिर्क की इकसाम, तौहीद के मायने, वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि शिर्क के हवाले से जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी प्यारी बहनों, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि ये शिर्क एक ऐसा टॉपिक है जो अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो ये इस पे हम जितनी भी बात करें उतनी ही कम है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये एक बहुत तवील वीडियो है, इसलिए मैं इस वीडियो को कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्सों में तकसीम करूँगी। तो आज इस पार्ट में हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो है शिर्क क्या है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिर्क का मतलब क्या है और इसकी क्या इकसाम है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम के 5 रुकन हैं, आप सब तो जानते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम का जो सबसे पहला और सबसे बुनियादी जो रुकन है वो है तौहीद, यानी कि अल्लाह ताला के साथ किसी भी दूसरी चीज़, शय, किसी भी किस्म की चीज़ को अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना वो शिर्क कहलाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला वाहिद हैं, उनका ना तो कोई बेटा है, ना उन्होंने किसी को जना है, ना वो किसी से जने हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, कुरान पाक में जगह जगह, बल्कि सारा कुरान पाक ही तौहीद की गवाही देता है। मेरी प्यारी बहनों, हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और उस नमाज में हम अल्लाह ताला की तौहीद बयान करते हैं। सूरत फातिहा में अल्लाह ताला की तौहीद हम बयान करते हैं। शिर्क का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने ज़बानी मुंह से बोल लिया कि हाँ हम तो अल्लाह को एक मानते हैं। शिर्क की बहुत सारी इकसाम हैं। अगर हम उन जाने अनजाने में या हमारे अल्फाज या हमारे अमाल या हमारी कोई भी हरकत ऐसी है जिससे अल्लाह ताला के साथ शिर्क हो रहा है, तो जान लीजिए ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। मेरी प्यारी बहनों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया तो उसने अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा झूठ बांध दिया। मेरी प्यारी बहनों, हम सूरत फातिहा हर नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसके तर्जमे और उसके मीनिंग से नावाकिफ़ हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी से ही मदद मांगेंगे। मेरी प्यारी बहनों, हम इबादत तो उस रब की ही करते हैं और सबको पता है। हम नमाज भी उसी के लिए पढ़ते हैं, रोज़ा भी उसी के लिए रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, अल्लाह ताला के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हम मदद उससे नहीं मांगते। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं या बहुत दूसरी गलत राह पर हैं। मेरी प्यारी बहनों, जब हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं तो हमें इसका मतलब भी समझना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं, तो हमें यही होता है कि हम तो अल्लाह ताला को ही मान रहे हैं, अल्लाह ताला के आगे ही झुक रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम पे कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, तो हम लोग अपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो कि हम लोगों ने बनाए हुए हैं पीर, कोई बाबा, हम उधर जाते हैं, हम भागे जाते हैं, हम किसी और वसीले देते हैं, बाकियों नबियों के, सहाबा इकराम के और बहुत सारी चीज़ों के। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें ये बात समझनी चाहिए कि अल्लाह ताला के अलावा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ताला चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और अगर वो उसकी चाह नहीं है उस चीज़ में या वो नहीं चाहता, तो अब जिसके पास मर्जी चले जाए, जिससे मर्जी दुआ मंगवा लें, जिसके मर्जी वसीले दे लें, अल्लाह ताला वो चीज़ कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और वो ही सब दो जहानों को चलाने वाले हैं। मेरी प्यारी बहनों, सूरत निसा के 116 नंबर आयत है कि जिसने अल्लाह ताला के साथ शरीक किया वो गुमराह हुआ और वो गुमराही में दूर जा गिरा। तो मेरी प्यारी बहनों, हम लोग ये समझते हैं कि शायद हम लोग शिर्क नहीं कर रहे हैं। हम लोग मज़ारों पर जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, देगे देते हैं, न्याज करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आप सबको इस बात को बहुत जल्दी समझना चाहिए कि अल्लाह ताला के नाम के अलावा हम किसी के नाम की कोई न्याज, कोई देग नहीं दे सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप लोग गरीबों को खाना खिलाएं, आप लोग उनकी मदद करें, आप एक दूसरे का साथ दें। मुसलमान का भाई है, उसकी मदद करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अल्लाह ताला के अलावा बाकी सारी चीज़ों को अहमियत दें और अल्लाह ताला को आप पीछे कर दें, और आप लोग ये गुमान करें या ये समझें कि अगर हम इस दरबार में जाएंगे या अगर हम इस नबी का वसीला देंगे या हम ऐसा करेंगे तो हमारी मुश्किल दूर हो जाएगी। मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ही हमारी मुश्किल और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए। हम इबादत तो अल्लाह की ही करते हैं, लेकिन मदद हम बहुत सारे लोगों
پہ ڈیپینڈ کر جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا افسر ہے یا یہ بہت بڑا آدمی ہے, یہ نہیں کرے گا تو ہمارا کام نہیں ہوگا. بالکل ایسا نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے, اسی سے مانگنا چاہیے, اور دعا بھی صرف اسی سے ہی کرنی چاہیے. تو میری پیاری بہنوں, جب ہم ایک دوسرے کی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ مجھ سے مانگو, میں تمہاری مدد کروں گا, تمہاری دعا سنوں گا. ہاں, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ جس مرضی ذریعے یا جس مرضی کے تھرو آپ لوگوں کی مدد کرتا ہے. اب ایک انسان ہے, وہ ڈوب رہا ہے, تو وہ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارے گا یا اللہ میری مدد کیجئے, تو اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بھیجیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پکار سنتے ہوئے کسی اور انسان کو اس کا ذریعہ بنایا اور اس کی مدد کی. یہ ہمارا کوئی بھی ایسا عمل ایسا نہ ہو جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانے انجانے میں بھی کسی کو شریک ٹھہرا دیں. تو میری پیاری بہنوں, یہ تھا شرک کیا ہے اور توحید کی اہمیت. اب ہم اس کے آگے بات کریں گے شرک کی اقسام. میری پیاری بہنوں, بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید صرف شرک یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی تو ہم نے شرک نہیں کیا. جی نہیں, شرک کی بہت ساری اقسام بھی ہیں, اور ہم اس شرک کی اقسام کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. تو میری پیاری بہنوں, امید کرتی ہوں کہ آپ کو شرک کیا ہے, شرک کا مطلب کیا ہے, سمجھ آ چکا ہوگا. تو ہم شرک کی اقسام کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.